नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माई डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 15 जून 2020 है और डियर फ्रेंड्स आज हमारे टेबल के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेशल टॉपिक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। खास करके हमारी जो इकोनॉमी है उसका जो फोरकास्ट है उसके बारे में आज आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिजाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स बोथ प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। 20 जून 2020 तक ईएमआई की ऑफर भी अवेलेबल है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ऑफर। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। अगर आपके कोई जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, देन ऑफ कोर्स यू कैन राइट टू मी ऑन फेसबुक। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। फोरकास्ट्स फॉर जीडीपी। अलग अलग एजेंसीज ने भारत की इकोनॉमी को लेकर अलग अलग फोरकास्ट जो हैं वो हमारे सामने रखे हैं। एक रेंज अगर हम देखें तो +1.2 से -11%। यस, यू आर राइट। ये अगर हम ऐसी एक लाइन बनाएं और ये हैं लेट्स से 0, तो 1.2% प्लस से लेकर -11 इतना डिक्लाइन, इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि इस साल भारत की इकोनॉमी जो है उसका ग्रोथ होगा +1.2%, यानी कि हम ग्रोथ में रहेंगे। डिक्लाइन का मतलब है माइनस में रहना। ब्लूमबर्ग का कहना है कि भारत की इकोनॉमी -0.4, दिस इज नॉट दैट बैड, 0.4। फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर, आईसीआरए का कहना है -5%। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके सुभाष चंद्र गर्ग साहब का कहना है -10%। एसबीआई ने यह बताया है कि पहला जो हमारा क्वार्टर है अप्रैल मई जून, तो इसमें हमारी इकोनॉमी ये फर्स्ट क्वार्टर में -40 रहेगा, उसके बाद फुल रिकवरी होगी। इसकी भी अगर हम एवरेज निकालें तो -10% निकलती है एसबीआई के मुताबिक। एक ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है आर्थर डी लिटिल, इनका फोरकास्ट है -11%। तो ये हो गई पूरी रेंज। लेकिन आपकी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर है, इनका नाम है डॉक्टर भरत झुनझुनवाला। आई एम नॉट श्योर आप में से कितने स्टूडेंट्स ने इनके द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स को पढ़ा है। डॉक्टर भरत झुनझुनवाला जो हैं वो एक आउटस्टैंडिंग राइटर हैं और उनके जो आर्टिकल्स होते हैं उसकी ख़ास बात ये होती है कि आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू ये देकर जाते हैं कि कोई भी टॉपिक क्यों ना हो। इकोनॉमी के ऊपर तो उनके टॉपिक्स जो हैं वो मीन्स उनकी डिस्कशन जो है वो शानदार होती हैं। तो आज जो हम स्पेशल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो एक अखबार में उन्होंने ये एक आर्टिकल लिखा था फोरकास्ट के ऊपर, तो इसको मैंने आपके सामने रखने की आज एक कोशिश की है। इसको ब्रेक डाउन किया है, यानी कि इसको और ज़्यादा आसान बनाने की मैंने कोशिश की है और मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये है हमारा आज का स्पेशल टॉपिक। डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर भरत झुनझुनवाला ये कहते हैं कि ये -11 जो है वो भी एक अंडर एस्टिमेट है, यानी कि इससे भी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन जो है वो ख़राब हो सकती है। उन्होंने कुछ अंडरलाइंग इंडिकेटर्स के बारे में बात कही है। अंडरलाइंग इंडिकेटर्स में उन्होंने जीएसटी कलेक्शन को स्केल किया है, फिर ई वे बिल्स हैं, फिर जो हमारे मज़दूर हैं, अर्बन एरिया में काम करने वाले जो लोग हैं खास करके मज़दूर, तो उनका जो माइग्रेशन हुआ है तो उनको कैलकुलेट किया है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो है उसको कैलकुलेट किया है। तो ये कुछ ई वे बिल, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जीएसटी के कलेक्शन, अर्बन वर्कर्स, ये सारी चीज़ों को अगर हम एनालाइज करें तो पता चलता है कि ये भरत झुनझुनवाला साहब जो हैं वो सही बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल, फरवरी 2020 का हमारा जीएसटी का कलेक्शन कितना था? इट वाज 1,05,000 करोड़ रुपीज़। 1,05,000 करोड़ रुपीज़। 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया। ऑफ कोर्स लॉकडाउन जब से हमारे देश में इम्प्लीमेंट हुआ है तब से तो इकोनॉमी की सिचुएशन जो है वो नोज डाइव हुई है, यानी कि ऑल ऑफ द सडन एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है। लेकिन उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा डिसरप्शन जो है वो देखने को मिला था। बहुत सारी ऐसी कंपनीज, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस जो चाइना से, यूएसए से, इटली से और दूसरे देशों से चीज़ों को मंगवाते थे, उनको यहाँ पर बनाते थे, तो
उनकी सप्लाईज जो हैं वो नहीं हो रही थी। वे सारे देश जो इन सारे देशों को चीज़ें बेच रहे थे तो अपनी सप्लाईज जो हैं वो नहीं कर पाए, रॉ मटेरियल आ नहीं रहा था, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कुछ देशों में जा नहीं रहे थे, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो डिसरप्ट हुए हैं। मार्च 2020 में जीएसटी का कलेक्शन देखिए, ऑल ऑफ द सडन एक बड़ा ड्रॉप, 66,000 करोड़ रुपीस। अप्रैल में तो हद हो गई 30,000 करोड़ रुपीस, और मई महीना जो है उसमें थोड़ा बहुत हमें अप देखने को मिलेगा कंपेयर टू अप्रैल। एक्सपेक्टेड यही है, अभी फाइनल आंकड़ा नहीं आया है, इट विल बी समवेयर अराउंड 60,000 करोड़ रुपीस। तो जो नॉर्मल था यहाँ पर 66,000 करोड़ रुपीस यानी कि 36% ड्रॉप, यहाँ पर है 71% ड्रॉप, 1,05,000 जो है उसका 71% ड्रॉप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखने को मिलेगा 43% जितना ड्रॉप, राइट। तो ये एक सिचुएशन जो है वो हमारे सामने पिछले 3 महीनों के आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी एक ड्रॉप हुई है, मीन्स जीएसटी का कलेक्शन जो है वो काफ़ी ड्रॉप हुआ है। और ये ट्रेंड जो है वो हमें जून में भी देखने को मिलेगा। सिचुएशन जो है जून में 1 लाख करोड़ को डेफिनेटली क्रॉस नहीं करेगी, इट विल बी समवेयर अराउंड 60 या फिर उससे कम या उसके आसपास, 70-60 के आसपास होगी। ई वे बिल्स की बात करें तो मई 2020 में 2.54 करोड़ ई वे बिल्स जनरेट हुए, 2.54 करोड़ ई वे बिल जनरेशन, और उसको अगर आप जीएसटी कलेक्शन के साथ कंपेयर करें तो 60,000 करोड़ रुपीस हमें मिले हैं मई में। उस टाइम पर कितने बिल जनरेट हुए? 2.54 करोड़। 1 जून से लेकर 10 जून 87 लाख करोड़ रुपए, बेके पार्डन 87 लाख ई वे बिल्स जनरेट हुए हैं, और प्रो रोटा बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो एवरेज निकलेगी कुछ 2.61 करोड़ ई वे बिल्स जनरेट होंगे इन द मंथ ऑफ जून, और जीएसटी का कलेक्शन होगा 62,000 करोड़ रुपीस। ये फिर भी 1,05,000 करोड़ रुपीस के साथ अगर कंपेयर करें तो 41% डाउन है। So let us take a positive view and assume that the economy bounces back halfway to normal in July and 100% normal in August to March. अगर halfway normal जुलाई में हो जाए और 100% normal अगस्त टू मार्च में हो जाए, कि अगस्त टू मार्च इसलिए क्योंकि बाकी के जो भी महीने हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो बाकी के जो 7-8 महीने हैं, तो ये 8 महीने अगर नॉर्मल भी हो गए तो एवरेज अगर हम निकालें तो पता चलता है कि -14.6% जितना जीडीपी में हमें एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है, -14.6। तो एक ट्रेंड है जीएसटी कलेक्शन और जीडीपी के बीच में। तो इस साल 2020-21 की जीडीपी जो है वो जीएसटी का कलेक्शन जो है उस हिसाब से अगर देखें ई वे बिल्स को जो हमने देखा तो एक एवरेज निकलती है -14.6%। और इसीलिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर भरत झुनझुनवाला कहते हैं कि ये -11% जो है वो भी एक अंडर एस्टिमेशन है। सिंपल जीएसटी कलेक्शन और ई वे बिल्स को देखें तब पता चलता है कि 14.5% है, इतना 14.6% जितना ड्रॉप देखने को मिल सकता है इस साल इकोनॉमी में, जीडीपी में। फिर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, उनके आंकड़ों के ऊपर वेबसाइट के ऊपर नज़र डालें तो पता चलता है कि अप्रैल 2020 में जो आप इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल टाइम पर पैदा करते हैं तो उसका -30%, उसमें एक -30% हमें जनरेशन में देखने को मिला। जो प्रोग्राम जनरेशन है उसका -30%, मई में -23%। तो इसकी भी अगर हम एक एवरेज निकाले, एज्यूम करें कि जून जो है इसमें -15% और जुलाई में जो है वो -10%, तो एनुअल डिक्लाइन जो है वो 6.5% जितना निकलता है एवरेज, राइट। एनुअल डिक्लाइन कितना होगा इस साल का? 6.5%। अब यहाँ पर फोकस कीजिए, 30% इलेक्ट्रिसिटी डिक्लाइन कब हुई? अप्रैल में। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन क्या था? 30,000 करोड़ रुपीस, राइट। तो 30% जितना जब डिक्लाइन होता है इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में तो जीएसटी और जीडीपी में कितना डिक्लाइन होगा आपका? 71%। जीएसटी में 71% ड्रॉप हमें देखने को मिला, इज़न्ट इट? यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है। आई होप यू आर विथ मी गाइज।
तो एवरेज अगर एक साल की 6.5% -6.5% है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, तो अगर आप इस आंकड़े की एवरेज निकाले, कंपेयर करें, देन यू विल फाइंड, कैलकुलेट करें, देन यू विल फाइंड के -6.5% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 6.5% का डिक्लाइन, उसका मतलब है कि आपका जो एनुअल डिक्लाइन है वो होगा -15.4%। आपके जीएसटी का जो कलेक्शन है वो समवेयर अराउंड -15.4% के आसपास रहेगा। तो 14.6, 15.4, यू सी कितनी सीवियर सिचुएशन है यहाँ पर। एक और चीज़ है, अर्बन वर्कर्स। एनएसएसओ के मुताबिक हमारे देश में 2020 में 13.7 करोड़ अर्बन वर्कर्स थे। 2020 तक ये अप्रोक्सीमेटली 14.8 करोड़ जितने हो चुके हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर्स को आप पढ़ें, और जो सो फार जो ये जब से लॉकडाउन इंप्लीमेंट हुआ उसके 2-3 दिन के बाद जो माइग्रेंट वर्कर्स ने वापस जाने की शुरुआत की, तो ये बताया जाता है कि लगभग 1 करोड़ जितने लोग जो हैं वो अपने घर वापस चले गए हैं। 1 करोड़ यानी कि जो टोटल अर्बन वर्कफोर्स है उसका 6.7%, टोटल अर्बन वर्कफोर्स जो हैं हमारी, उसका 6.7% जितने लोग जो हैं वो वापस चले गए हैं। इसकी इम्पैक्ट हमारी अर्बन इकोनॉमी के ऊपर, अर्बन जीडीपी के ऊपर पता है कितनी होगी? 10%। अगर हमारी अर्बन इकोनॉमी, लेट्स से अर्बन जीडीपी 10% है, नॉट इकोनॉमी, अर्बन जीडीपी अगर 10% है, 100 रुपीज़ है लेट्स से, तो 10% डिक्लाइन यानी कि अर्बन जीडीपी हो जाएगी 90 की और 10 का लॉस होगा। अब देखिए कि हमारी टोटल जीडीपी जो है उसमें अर्बन जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कितना है? 82%, डियर फ्रेंड्स। अब 82% के 10% आप निकालें, देन यू विल गेट 8.2। आई होप मैं आज थोड़ा आंकड़े आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। शायद आप इससे यूज टू नहीं हैं, लेकिन बहुत ही ईजी है, इज़न्ट इट? आई थिंक बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। आई होप आज का एक्सप्लेनेशन आपको डिफ़िकल्ट ना लग रहा हो। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हाउ वाज टुडेज डिस्कशन, राइट। अगर लाइव होता मैं आपके सामने तो शायद आप कुछ डाउट्स पूछते, लेकिन एनीवे अगर कोई डाउट्स हैं आपके मन में तो लिखिएगा ज़रूर, आई लेट यू नो। ओके, तो 8.2%, राइट, अर्बन एरिया का हमारी टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 82%, तो उसमें 10% का ड्रॉप, यानी कि 8.2% का ड्रॉप हमारी नेशनल जीडीपी में। तो डियर फ्रेंड्स, सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब है। डिक्लाइन ऑफ 10%, डिक्लाइन ऑफ -14.6%, -15.4%, -8.2% is likely to take place in 2021 on the basis of GST के हिसाब से 14.6, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के हिसाब से 15.4, और अर्बन माइग्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो 8.2% जितना ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है। ये तीन फिगर्स की एवरेज निकाले तो भी ये 12.7% है, राइट। डॉक्टर झुनझुनवाला कहते हैं ये तो एक अंडर एस्टिमेट है। उनके हिसाब से 15% जितना स्ट्रेट एक हमें ड्रॉप देखने को मिलेगा। चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं अगर सेकंड वेव आया कोरोना वायरस का, कोविड-19 का सेकंड वेव आया, देन इट विल हिट अस मोर सीवियरली। चाइना के साथ टेंशंस, फिर इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में जो प्रोटेक्शनिज्म है, तो हमारा सामान हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और रेमिटेंस जो हैं वो भी कम हो सकता है और होगा भी। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनकम जो है वो ड्रॉप होगी। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस एज यूजुअल का एक एटीट्यूड लेकर चल रही है। गवर्नमेंट पैसे बोरो कर रही है और पैसे बोरो करके स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर कर रही है। तो ये चीज़ जो है वो हमारी इकोनॉमी को और ज़्यादा सीवियर सिचुएशन में डाल सकती है। डॉक्टर झुनझुनवाला कहते हैं इस आर्टिकल में कि हमारे देश में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स में उन्होंने बताया कि जो डीमोनेटाइजेशन है उसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस जो हैं उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुई थी। जीएसटी में भी बहुत सारे बदलावों की आवश्यकता है। फिर जो हमने बदलाव किया, जैसे कि कॉरपोरेट टैक्स में रिडक्शन किया, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी उसको कम किया। बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे, डिफेंस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, तो हेल्थ हैं एक्सेट्रा, तो ये सारी
चीज़ों में भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट किया है हमने, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन को सिंप्लीफाई किया है। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें करने की वजह से हमें कोई एक ज़बरदस्त बदलाव या फिर ज़बरदस्त राइज देखने को मिला? ज़बरदस्त नहीं कह सकते, एक इंक्रीमेंटल थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ गई हैं। कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया, इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं उसको कम किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा हमने लिबरल किया है, तो इसके थोड़े बहुत फ़ायदे देखने को मिले हैं। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने ज़्यादा फ़ायदे हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर उनका सजेशन जो हैं वो ये हैं कि भारत की सरकार जो है उनको सबसे पहले तो ये 5%, भारत सरकार ये एजम्पशन लेकर चल रही है कि इकोनॉमी जो है वो -5% तक मैक्स जाएगी, लेकिन हमें -15 वाली तैयारी करनी है। और जो ऑयल है, फ्यूल ऑयल जो है उसको जो हम इंपोर्ट करते हैं 85% जितना हम इंपोर्ट करते हैं, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाइए। लोगों को कॉन्फिडेंस में लाइए, यानी कि लोगों का विश्वास जीतिए, उनको बताइए कि ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो क्यों इंक्रीज़ की जा रही है। इससे जो पैसे आएंगे उन पैसों का उपयोग जो है वो सरकार डेवलपमेंट के लिए करेगी। और दूसरा सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो है कि जो ब्यूरोक्रेसी का काम करने का तरीका है वो काफ़ी स्लो है, करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट जुडिशरी में भी हमें करप्शन देखने को मिलता है। तो ये सारे कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिसको हमें चेंज करना होगा। और टाइम बीइंग इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाइए फ्यूल के ऊपर, और ये जो पैसे आएंगे इन पैसों की मदद से गवर्नमेंट को पैसे बोरो नहीं करने पड़ेंगे, किसी को इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, और इस पैसों का इस्तेमाल जो है वो सरकार कर सकती है। आप पूछेंगे कि पैसे, अगर पेट्रोल और फ्यूल डीजल की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। यस, लेकिन उन सारी चीज़ों के ऊपर वे सारी चीज़ें जो आपके स्टेट के बाहर से आती हैं, तो स्टेट इंट्रास्टेट ट्रेड जो है वो बढ़ेगा, इंटरस्टेट ट्रेड जो है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन जो लोकल इकोनॉमी है इसको इससे फ़ायदा होगा, और कुछ हद तक कॉमन मैन जो है वो भी इससे बच सकता है। ऑफ कोर्स पेट्रोल जो हम 2 व्हीलर्स में फिलअप करते हैं, टॉपअप करते हैं, तो इसकी कॉस्ट तो हर किसी को झेलनी पड़ेगी, लेकिन सरकार के पास ये एक बेस्ट ऑप्शन है, यही चीज़ है। इंटरेस्ट पे करना और पैसे बोरो करने से तो अच्छा है कि लोगों को विश्वास में लाइए, और इंटरेस्ट जो नॉट इंटरेस्ट इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो इंक्रीज़ कीजिए, और इससे इकोनॉमी को आप एक हद तक, ये कोई रामबाण इलाज नहीं है कि आपने इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ कर दिया और सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक हद तक चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा स्पेशल टॉपिक और स्पेशल डिस्कशन। आई एम श्योर आपको एक नया व्यू पॉइंट मिला होगा आज के डिस्कशन से। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अब आप इसके बारे में सोचिएगा। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर। एंड एन्जॉय योर स्टडीज़। आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।